कुछ ले नहीं रहे? खा रहे हम, दली काफी खा लिया। तो सब आपको देख के हमें लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत नासाज है? पहले से सही है। सलाह देते हैं आप। तबीयत अपनी ठीक रखनी है तो ये पूरा तुरंत का चक्कर छोड़ दीजिए। अब खाना खा के निकलना चाहिए हमें। क्या है कि बारिश का मौसम, रास्ता बहुत खराब है, अंधेरा होने से पहले इलाहाबाद पहुंच जाए तो अच्छा है। The number you are trying to call is currently not reachable. टिकट? जी। श्रीरामपुर। कितना? 20 रुपया। भैया श्रीरामपुर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अभी 1 घंटा और लगेगा मैडम। 1 घंटा? जी। चलिए निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाते, आराम कर लेते। आपकी आंखें भी बंद हुई जा रही हैं, काफी थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, थकान वकान नहीं है, ठीक है बिल्कुल। हम नहीं लेकिन क्या, देखिए टाइम हो गया, इलाहाबाद पहुंचना है। बारिश का मौसम है, गड्ढे वड्ढे समझ में नहीं आएंगे, रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। ये है कि अभी बस जिप्सी में बैठाते हैं, उड़ा के ठक से आपको अंधेरा होने से पहले पहुंचा देंगे इलाहाबाद। जैसा आप कहें। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ना जाने कब असर होगा दवाई का। चित्रासी, कहाँ हो तुम? चित्रासी काका, ये लोग कहाँ हैं? मालकिन, आप चित्रासी मालकिन और मुन्ना भैया को ढूंढ रही हैं? हाँ। वो दोनों लोग तो चले गए, काफी टाइम हो गया। चले गए? अगर वो लोग पहले ही यहाँ से चले गए हैं तो कहाँ गए होंगे? हे भगवान, कहीं चित्रासी कोई नई साजिश तो नहीं रच रही? ठीक तो हैं आप? सनी, अचानक से थकान नहीं है मगर आंखें मूंदी सी जा रही हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आप थके हुए भी लग रहे हैं, लेकिन आपने तो मुझे ही सुना दिया। ऐसे में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? क्यों रहा है सब? क्यों? देखिए मेरी मानिए, मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप अंदर चलिए और थोड़ी देर सो जाइए। बिना आराम के गाड़ी चलाएंगे तो इलाहाबाद की बजाय ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चला लेंगे गाड़ी, एकदम परफेक्ट। अरे क्या कर रहे हैं? अगर एक आधा घंटा आराम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? फिर आप तेजी से गाड़ी चलाना और समय पर हम इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए वो, चलिए देखिए, चलिए आप। आइए, ध्यान से आइए। आप यहाँ पर सो जाइए, मैं ऊपर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। जब आप सोकर उठ जाएंगे
तब हम इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। और कोई भी आए, मेरा मतलब है घर में कोई भी आके पूछे कि घर में कोई है तो कहिएगा घर में कोई भी नहीं है। और अगर संयोग से सोना आ जाए तो कहिएगा मैं और कन्हैया यहाँ से वापस चले गए हैं। समझ आया? जी, जैसा आपने बोला है हम वैसा ही बोलेंगे। चित्रासी, सुनिए, उठिए। सुनिए, क्या किया आपने इनके साथ? क्या किया? उठिए, प्लीज उठिए, होश में आइए, उठिए। क्या किया आपने इनके साथ? बताइए। अरे क्या बोल रही हो? मैंने क्या किया? इनकी तबीयत खराब हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इनके शर्ट के बटन खोले ताकि इनको सांस लेने में आसानी हो। और तो बस करो चित्रासी, बहुत सुन लिए आपके झूठ। अब हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। अब हम जानना चाहते हैं असलियत क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि घर में जो कुछ भी हो रहा था सब आपकी साजिश थी। पहले वो सांप, फिर आपकी साड़ी हमारी कैंची से काट देना, फिर सिर्फ हमारे घर की बिजली का जाना और आपकी साड़ी का जल जाना, वो सब आपका किया धरा था। इसलिए अब हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये सब आपने क्यों किया। बताइए, इसके पीछे आपका मकसद क्या था? बात सोना, तुम्हारा जवाब नहीं। मैं तो तुम्हें सीधी सादी हाउसवाइफ समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकली, बहुत शातिर। क्या बात है। उन्हें हासिल करने के लिए ये सब किया ना, पर एक बात कान खोल के सुन लो चित्रासी, ये सब करके इस जन्म में तो आप उनका दिल कभी नहीं जीत पाओगी। दिल कौन जीतना चाहता है? तुम तो बहुत भोली हो सोना। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो इस दुनिया में सबको चाहिए होता है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। धन, दौलत, जायदाद। मुझे कन्हैया की पत्नी बनने की कोई चाहत नहीं है। सोना, मुझे गलत मत समझो, मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन हाँ, मेरी ख्वाहिशें आम लोगों से जरा ज्यादा हैं। मुझे इनकी बस दौलत, जायदाद चाहिए, और इसी के लिए मुझे इनकी जरूरत है। मतलब ये सब आपने पैसों के लिए किया? जायदाद के लिए? हाँ, पैसों के लिए, जायदाद के लिए, दौलत के लिए। क्योंकि बाबूजी ने अपनी जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा कन्हैया के नाम कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें कन्हैया की जिंदगी से दूर कर देना चाहती थी, ताकि धीरे धीरे मैं उनकी नजरों में अच्छी साबित होती जाऊं और तुम्हारी छवि खराब होती जाए, और धीरे धीरे मैं तुम्हारी जगह ले लूं और ये सारी जायदाद मेरी हो जाए। और हाँ सोना, तुम्हारे सारे अनुमान सही थे।
मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था, जिसके कारण तुम्हारा ये पांव फिसला और जख्मी होने की वजह से तुम तस्वीर का हिस्सा नहीं बन पाई। मैंने ही नकली सांप गिराया था, जिससे डरकर तुमने तस्वीर छोड़ दी और सबको वही लगा जो मैं चाहती थी कि तस्वीर तुमने जानबूझकर तोड़ी। और हाँ, घर में जो बिजली गई वो भी मैंने ही काटी थी, और उसके बाद साड़ी को आग भी मैंने जानबूझकर लगाई। और याद है जब मैं तुम्हारे कमरे में नहाने के लिए आई थी और तुम्हारे पतिदेव आ गए थे, वो भी मेरी ही चाल थी। मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया था। और हाँ सोना, सुनकर हैरान मत होना, तुम्हारे गिलास में बेहोशी की गोलियां भी मैंने ही डाली थी। और ये जो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, ये भी मेरी ही साजिश का हिस्सा है। और मैंने इन्हें ऐसी चीज सुंघाई जिससे ये नींद के आगोश में आ गए। मेरी सारी योजना कामयाब हो जाती, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम ऐन वक्त पर आ गई और तुम्हें मेरी सारी असलियत पता लग गई। वो क्या है ना सोना, अगर तुम तेज दिमाग हो तो मैं भी हूं, महाजिद्दी लोमड़ी से भी ज्यादा तेज। और एक बार जो ठान लिया उसे अंजाम देकर ही मानती हूं। क्या बात है चित्रा सी, ताज्जुब हो रहा है हमें आपके दुस्साहस को देखकर। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी आपने इतनी हिम्मत कि आप ऐसी बातें करें। हम जानते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, पर उसके पहले हम पूरे परिवार के सामने आपको बेनकाब कर देंगे। सोना, अंजाम क्या होगा वो मुझे पहले से ही पता है। तुम शायद भूल रही हो सोना, तुमसे ज्यादा वक्त मैंने इस परिवार के साथ बिताया। कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए तो मैं गांव की भोली भाली लड़की हूँ। और इतनी चालाकी कैसे कर सकती हूँ? खुद को मासूम दिखाकर चाहे आप जितनी भी चालाकी कर दो, पर हम आपको अपने पति और अपने परिवार के जज्बातों के साथ खेलने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस परिवार की बहू है और अपना कर्तव्य आपसे बेहतर समझते हैं। तो ठीक है, तुम अपने कर्तव्य निभाओ, मैं अपने सारे षड्यंत्र पूरे करती हूँ, और देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। हम रोकेंगे आपको चित्रा सी। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके और आपकी खुशियों के बीच हम खड़े रहेंगे अपने पति और अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए। वो तो वक्त बताएगा कि तुम मुझे रोक पाती हो या उससे पहले मैं तुम्हें कन्हैया की जिंदगी से बाहर कर देती हूँ। मुझे आप यहाँ कब? बस अभी आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही वक्त पर आ गए, वरना ये औरत अपने गलत इरादों में कामयाब हो जाती। नजीब, कहना क्या चाह रही हैं आप? मतलब क्या आपकी बात का? हम ये कह रहे हैं कि जैसा हम और आप समझते हैं वैसी ये नहीं है। ये सिर्फ आपकी जायदाद हड़पना चाहती है, और पिछले कुछ दिनों से घर में जो अजीबोगरीब चीजें हो रही है वो सब इन्हीं की वजह से हो रही है। ये चाहती है कि हम आपसे दूर हो जाए ताकि इनका काम और आसान हो जाए, और घर में जितने भी हादसे हो रहे हैं ये खुद तैयार करके हमें फंसा रही हैं। नजीब, क्या बोल रही हैं? आपको पता है आप ऐसे बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकती हैं चित्रा सी? अरे हमारी बात का यकीन कीजिए। अरे क्या आपकी बात का यकीन करें हम? जानती भी है क्या बोल रही हैं आप?
किसके लिए बोल रही हैं? आप उस चित्रासी पे इल्जाम लगा रही हैं जिसने आज तक हमारे बाबूजी और हमारे भाइयों का ख्याल रखा, वो भी निस्वार्थ, जिसने आज तक विधवाओं की जिंदगी जी है। क्या हो क्या गया आप? क्या बात है? आप इतना शक क्यों करने लगी हम पर? आप में चित्रासी को लेकर इतनी सुरक्षा की भावना कहां से आ गई बताइए? क्यों है? बोलते क्यों नहीं है कुछ आप? क्या सबूत है जिससे आप इस बात को साबित कर सकती हैं? बोलिए। सोना जी, क्या सोच रही हैं आप? कब आई आप यहाँ पे? अरे बोलिए ना, यहाँ कब आई? मैं भी इनसे कब से पूछ रही हूँ, लेकिन ये है कि कुछ बता ही नहीं रही। वो आपका फोन नहीं लग रहा था, हमने सोचा कहीं आप कोई मुसीबत में ना हो, इसलिए खुद ही आ गए। हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ तभी तक के लिए है जब तक हम चित्रासी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेते, ताकि चित्रासी को अपनी बात मनवाने का कोई मौका न मिले और हमारा परिवार हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भले कितनी चालाकी कर लो सोना, पर मैं भी घायल लोमड़ी हूँ, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। इस चिंता की कोई बात नहीं। अरे हुआ ये कि फोन गया टूट, अब जो मोबाइल गया टूट, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घर तो पहुंचे। रास्ते में जीप में जैसे ही बैठा एकदम से सिर चकराने लगा, बस कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, अजीब सी बेहोशी आने लगी। हमने कहा थोड़ी देर नींद ले लें, पता लगे रास्ता खराब है, रास्ते में नींद लग गई। चलिए बहुत टाइम हो गया, इलाहाबाद पहुंचना, चलिए। आइए। अरे आप यहाँ आराम से नहीं बैठ पाएंगी, पीछे जाकर आराम से बैठिए ना। हाँ सोना जी सही तो कह रही, पीछे जाके एकदम विश्राम की अवस्था के अंदर लेटी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप। ठीक है। जी वो फोन टूट गया था तो स्विच ऑफ हो गया था। आपको चिंता हुई, हमारी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है, मेरी वजह से इनका फोन टूट गया, और ये मेरी वजह से ही श्री रामपुर गए थे मेरी मन्नत पूरी करवाने। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ये सब देखकर हम यही सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तुम दोनों एक साथ इतने सुंदर जोड़। बाबूजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो हो नहीं सकती? जी वो कपड़े बदल के आते। चलो वो दोनों का तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? वहां घर के बाहर पता कितनी देर, घंटों तक इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। माफ करिए देवा भैया, वो
वो जब इनका फोन नहीं लगा तो हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए बिना सोचे समझे गांव के लिए निकल पड़े। अब जाके कुछ खाने को बनाओ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है सबका। जी। भगवान जाने कन्हैया को क्या पसंद आ गया सोना में ऐसा, जो हमारी इतनी गुणवान चित्रासी में से कुछ दिखाई नहीं देता।